मैं अनुरोध करूंगी कि सर जी आइए, मतलब हमारे कान आतुर है अभी ये क्या हुआ, और कल का डिस्कशन का जो भी है ब्यौरा सुनने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। तो आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत अच्छा वेबिनार था। सबसे पहले गुड इवनिंग इंडिया, एंड आप सब लोग यहाँ पे आके जुड़ते हो इसके लिए भी बहुत खुशी होती है। सब लोग इतने एक्साइटमेंट में हैं, एंड जब ऐश बोलते हैं तो मैंने तो कल भी उनको 2-3 बार वेबिनार में बोला कि ऐश आप रुको मत, बोलते रहो, हम लोग यहाँ आपको सुनते रहेंगे। ऐश का दिल कर रहा था बहुत सारी चीजें बताने के लिए, बट यस कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, एंड बहुत बहुत अच्छी अपडेट्स थी बेसिकली। और मैं तो बस सुनना ही चाहता था उनको कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कुछ ना कुछ बोलते, क्योंकि एक बार जब शुरू हो जाते हैं फिर उनका भी दिल करता रहता है कि बोलूं बोलूं और ज्यादा से ज्यादा बताऊं। एंड डेफिनेटली कल भी उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया, मैं तो ये कहता हूँ जो कि एक तरह से हमारे होश उड़ गए बात को सुनते। अगर आप ध्यान से बारीकी से वो चीजें सुनो तो बहुत कुछ होता है उन उन चीजों में। और अभी वो डेफिनेटली बात भी कर रहे थे कि अगर मैं कुछ चीजें आपको एक एक एप्लीकेशन कुछ बताऊं तो डेफिनेटली आपको सिरदर्द की गोली साथ में रखनी पड़ेगी, आपके दिमाग घूम जाएंगे कि किस नेक्स्ट लेवल की जो बात ऑन पैसिव में की जा रही है ना। तो दैट वाज सो सो गुड और बहुत रिफ्रेशिंग था। डेफिनेटली नीरज अभी सभी को बताएंगे। तो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम सारे इंडिया, एंड डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी लोगों ने अपडेट भी दी हैं। बट या एक मैं नाम लेना चाहता हूँ, हमारी फाउंडर हैं शीनू बंसल। शीनू, अगर आप यहाँ पे हो, सुन रहे हो, कौशिक अगर वो है यहाँ पे, प्लीज उनको आज पैनल पे लेके आइए। ओके, मैं 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 बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ एंड जो अपडेट्स की आती हैं, बट इस लड़की ने शीनू, आपने जो अपडेट्स हैं दैट वाज सो सो परफेक्ट, ऑलमोस्ट 90% 95% आपने बिल्कुल जैसे अपडेट्स देनी चाहिए वैसे अपडेट्स दी हैं। तो व्हाई नॉट कि जो लोग अच्छा करते हैं लेट अस ब्रिंग अप हियर, जो लोगों को जो समझ के करके और चीजों को उस लेवल पे लेके जाते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड एनकरेज दोस पीपल कि यहाँ पे हैं। अगर कौशिक वो है यहाँ पे हमारे वेबिनार में तो उनको पैनल पे भी ले आइए। तो वेल डन शीनू, बहुत बढ़िया किया। सुनिए, अगर आपने नहीं सुना आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एंड जो लोग भी अपडेट्स देते हैं तो मेरा जस्ट एक थोड़ा रिक्वेस्ट है उनको, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जल्दी मत किया कीजिए कि शायद सबसे पहले मेरी ही यूट्यूब के ऊपर अपडेट आ जाए, क्योंकि मोस्टली ज्यादा वीडियोस वो हैं जो 3-4-5 मिनट की हैं, कोई 8 मिनट की है, बस इधर तक। मोस्टली तो 3-4 मिनट की भी हैं और कुछ 7-8 मिनट की, यहाँ ऐसे लगा लो वीडियोस हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो 3-4 घंटे का वेबिनार हम 4-5 मिनट में या 8 मिनट में कैसे कवर कर सकते हैं, क्या हम अपडेट दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। मगर आप वीडियो बना रहे हो, दैट्स गुड, अच्छी बात है, आपका दिल कर रहा है अपडेट देने की, वो भी अच्छी बात है। बट 3 मिनट में या 4 मिनट में या 5 मिनट में या 10 मिनट में भी क्या अपडेट दोगे 4 घंटे के वेबिनार की? तो बेसिकली हम आप जस्टिफाई नहीं कर रहे उस अपडेट का। दैट मीन्स आप बहुत कुछ कम लोगों को बता रहे हो जो कि अपडेट में है, इसलिए वो कवर कभी भी नहीं होंगे। 4 घंटे का वेबिनार 5 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में नहीं कवर हो पाएगा। ओके, आपको भी मालूम है। तो व्हाई नॉट कि उसकी उसकी लेंथ बढ़ा। शीनू ने 17-18 मिनट की वीडियो बनाई है और उसमें सारा कुछ कवर कर दिया उस लड़की ने, और देखिए जाके कैसे कवर किया है, सुनिए उसको उसको। ओके, सब्सक्राइब करो, चलो मैं तो कहता हूँ उसके चैनल को, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक एक बात समझ आ रही है। अगर मुझे भी आ रही है आपको भी आएगी। हमने वेबिनार देखा, मैं और नीरज थे इस वेबिनार में, हमने देखा, हमने क्वेश्चंस पूछे इसके, तो एग्जैक्टली सीरियल वाइज जैसे वेबिनार चलो उस तरीके से वहां अपडेट दी गई है शीनू के द्वारा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न, जो भी हमारे यूट्यूब में अपडेट दे तो सीखिए एक दूसरे से, सीखने का ये है, हम भी सीखते हैं बहुत सारे लोगों से। जैसे अभी मैं शीनू की बात कर रहा हूँ, तो आप भी यूट्यूबर है, आप भी सीखिए अपडेट्स कैसे देनी होती है, क्या करना होता है, क्या बोलना होता है। जैसे कल आई थिंक नीरज ऐश ने भी थोड़ी बात टच की थी कि अगर आप किसी की तरह बोलना चाहते हो तो गो एंड लिसन, और 1 घंटा उसकी वही चाहे एक लाइन पकड़ लो, उसको
उसका एक 131 का एक रूल था, तो वो करिए, आप भी उनकी तरह हो जाओगे। ओके, सो इसलिए मैं आज वेबिनार शुरू होने से पहले, क्योंकि हम लोग फ्रेश हैं एकदम, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं ये शीनू बंसल के वीडियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि वीडियो बनाना ही हमारा काम नहीं है, वीडियो में कंटेंट क्या है बेसिकली, दैट इज अवर ड्यूटी। वो हमारी ड्यूटी है कि लोगों को हम कंटेंट क्या दे रहे हैं और उनको क्या समझाना चाहते हैं, तो वो चीज बेसिकली हमें सबको मैटर करती है। और अगर हमारा कोई फाउंडर उस लेवल के ऊपर जाके समझ के उस चीज को बनाता है, तो एज ए लीडर्स हमारा फर्ज है कि हम उन फाउंडर्स का नाम भी यहाँ पे लें, उन फाउंडर्स को आपको भी बताएं कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उनको भी अपलिफ्टमेंट मिलेगी और वो आगे से और भी अच्छा काम करेंगे। ओके, सो वेल डन शीनू, आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली आप आइए। कौशिक, अगर आप उनको पैनल पे लेके आना चाहिए, उनको भी लेके उनकी बात भी सुनेंगे। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नीरज एंड वेलकम एवरीबॉडी। सो नीरज, stage is yours. Thank you. थैंक यू गुस्विंदर जी। या वो मेरे को याद है माइक एलिस का एग्जांपल दिया था उन्होंने स्टेप 131 का, तो डेफिनेटली वो भी कवर करूंगा। ओके, तो पहले मैं तो स्टार्ट करता हूँ कि कल का सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी टू टुडेज अपडेट, ऑल द फाउंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको हाय। क्योंकि मैंने पहले हाय नहीं किया तो सबको हाय, ऑल द फाउंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कल का सेशन एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स का था। श्योर नहीं थे कि एज सर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अराउंड 2 बजे 2:05 के अराउंड एज सर आए थे। और तभी हमारा एक सवाल चल रहा था, यानी क्वेश्चन चल रहा था, और मैं वो क्वेश्चन से चालू करूंगा क्योंकि हमें हमारी थिंकिंग को चेंज करना है। तो मैं वो क्वेश्चन कवर करूंगा। तो हमारे एक इंडियन फाउंडर ने सवाल किया था कि सर, हमारे मेजॉरिटी लोगों की जीमेल की अकाउंट्स है, और आगे जाके अगर जीमेल हमारे अकाउंट्स क्लोज करता है तो हम ऑन पैसिव में लॉग इन कैसे करेंगे। तो ये लाइक उसका और इसका सिंपल आंसर है कि हम जरा ओवर थिंक ना करें। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओवर थिंक ना करें। हमें इंडियंस को बहुत आदत है कि हम जरा एडवांस का सोचते हैं, और मे बी एडवांस का सोचते ही हमें ही तकलीफ होती है। तो एज सर ने भी बोला कि एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय कीजिए, कि आपके जो ज्यादा से ज्यादा वरीज है वो प्रिजम्पशन पे रहती है, यानी ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। तो प्लीज 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 ये वो सोच छोड़ दीजिए। अभी का जो प्रोसेस है वो एंजॉय कीजिए। और तो एज सर ने उससे स्टार्ट किया। तो एज सर ने बोला था कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, यानी कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी एक दिन आप आगे रहते हैं, कभी पीछे, एक दिन पीछे रहते हैं। मेन थिंग क्या है कि आप थोड़ा 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 आगे जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऑन पैसिव में ऐसे ही है कि हमारा जो प्रोसेस हुआ था, कभी उन्होंने बोला कि कभी पीछे स्टेप्स लेना पड़ा, कभी आगे स्टेप्स लेना पड़ा, लेकिन ओवरऑल आउटकम था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही होना चाहिए। तो एंजॉय द प्रोसेस, ये उनका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है कि पेंडिंग पोजीशंस जो है, तो उन्होंने फिर से क्लैरिफाई किया कि ये आप जो पोजीशंस है वो बेच नहीं सकते, इट इज नॉट फॉर सेल।
अगर अगर एक पोजीशन में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है वो सॉल्व करने के लिए। अभी कस्टमर सक्सेस का टॉपिक निकला है तो डेफिनेटली मैं वो भी कवर करूंगा। तो वो कवर करता हूं। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमारे जो को फाउंडर्स में एक सेकेंडरी अकाउंट और या कांटेक्ट पर्सन भी आएगा। अभी नहीं है लेकिन डेफिनेटली आएगा। तो वो एक अपडेट आएगा हमारे ओ फाउंडर्स में या ऑन पैसिव में एक सेकेंडरी फाउंडर, यानी ये जो हमारा बिजनेस है वो विलेबल है। विलेबल यानी आप विल बना के पास ऑन कर सकते हैं। पुष्पिंदर जी, मैं बराबर बोल रहा है? ये विलेबल यानी वही हुआ ना? यस यस यस, डेफिनेटली। ओके, बिल्कुल विलेबल मतलब कि आप क्या वसीयत जैसे होती है आगे से आगे चलती रहती है, तो वो चीज या ओके, तो वो है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे प्लीज 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 अटेंशन दीजिए, सपोर्ट इश्यूज। तो उन्होंने बोला कि वो जो भी सपोर्ट पे आए हैं उन्होंने उस पे ध्यान दिया है और ज्यादा करके हैंडल हुए हैं। और ये जो भी बचे हैं वो वन बाय वन हैंडल होंगे। वन बाय वन हैंडल यानी क्या कि पहले एक्सेस अकाउंट्स का किसको प्रॉब्लम है उसको सब लीडर्स की हेल्प से मांगेंगे डिटेल्स और बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाद में रिफंड्स का, बाद में नो ईमेल्स फॉर कंपनीज, बाद में ईमेल चेंजेस, लेकिन ईमेल चेंजेस में अगर प्रॉपर रीजन होगा तो ही चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डेफिनेटली सपोर्ट इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली सभी फाउंडर्स से एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि थोड़े लोगों ने मेरे को कॉल किया था, सर मेरा सर या मैडम ने कॉल किया था और बोला था कि ईमेल चेंज मैंने रॉन्ग रजिस्टर किया और अभी क्या करूं। तो मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि रॉन्ग किया है तो मे बी आप रिफंड ले लो। मैं डायरेक्टली ये चीज बोला था क्योंकि ये जो सपोर्ट वाले इश्यूज का अपडेट हमारे पास नहीं था, इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं फिर से अभी बोलना चाहता हूं कि अगर आपके ईमेल के इश्यूज है और एक वैलिड रीजन है तो डेफिनेटली वो आई एम श्योर कि वो सॉर्ट आउट होंगे। तो तो वो एक इम्पोर्टेंट था। और अभी के लिए अब उन्होंने क्लियरली बोला अभी के लिए वो उनका मेन अटेंशन एज सर और उनके टीम का अटेंशन माइग्रेशन प्रोसेस में है। माइग्रेशन प्रोसेस यानी जो डेटा सेंटर में माइग्रेशन हो रहा है उसमें ज्यादा अटेंशन है। एक बार वो यानी अप टू डेट हो गया, बाद में ये सपोर्ट के इश्यूज भी देखे जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको पेशेंस रखना है और आई एम श्योर ये सपोर्ट इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। उन्होंने ये भी बोला कि उनको जीरो वरीज है ये इश्यूज के बारे में। और उन्होंने ये एश्योर किया कि आपको हमें सभी फाउंडर्स को बेस्ट कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट दिखेगा। तो डोंट वरी। के नई वेबसाइट आ चुकी है। उन्होंने बोला नई वेबसाइट आ चुकी है एज प्रॉमिस। और अभी वो फोकस करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो फोकस करेंगे कंटेंट और वीडियो के बारे में। तो और भी चेंजेस ऑन passive.com में आपको दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे। तो वो होगा। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन किया था कि सर को क्वेश्चन किया था कि जुलाई 4 को आपने बोला था कि फायरवर्क्स होंगे, तो एग्जैक्टली क्या है? तो जुलाई 4 आई थिंक मंडे है। तो उन्होंने बोला, एटलीस्ट मेरे को आंसर किया
कि जुलाई 4 को सिर्फ हमारी एक नई वेबसाइट आने वाली है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मे बी कुछ इवेंट होगा या ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आंसर, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला कि हमारी वेबसाइट आने वाली है उस दिन पे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ वही। और जुलाई में 2 इवेंट्स है, एक रेड का इवेंट है यूके में और एक इवेंट जर्मनी में एनजे एनजे का है। तो उस पे आई थिंक एज सर रहेंगे, तो वो चेकआउट कीजिए। देन जो पेंडिंग फाउंडर्स है उनको एज सर को लगता है कि उनका ऑब्लिगेशन बनता है कि उनको एक जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको एक फेयर चांस दिया जाए। सो इनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा पे करने के लिए। के नेक्स्ट फेज, जैसे कि आपको पता है कि हमारा लाइक ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ है और अभी हम सेकंड फेज में जा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में फाउंडर पोजीशंस था, ओके। और अभी उन्होंने बोला कि अगर हम कुछ बेचेंगे नहीं तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट है कि हम एक्चुअली बेचे। यानी जोकिंगली बोला, एकदम रियल सेंस में मत लेना। तो जो फाउंडर पोजीशंस थे वो प्रॉफिटेबल नहीं थे कंपनी वाइज, बट लेकिन अभी एक्चुअल आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी एक्चुअल कमर्शियल सेल्स होंगे और वो सेल्स जो होंगे वो कमिशनेबल होंगे। और इनका कमीशन किसको आएंगे? हमें सबको आएंगे। तो प्लीज बी एक्साइटेड सभी फाउंडर्स। एंड आई थिंक उस्मिंदर, आप कुछ इसमें आपके इनपुट शेयर करना चाहोगे ये स्पेसिफिक पॉइंट पे? कमिशनेबल। या ओके नीरज, यस, कमिश्नर वाला जो एक वर्ड है ये तो वैसे भी एक्साइटेड है एंड डेफिनेटली जो सेल्स होने वाली हैं वो सारी की सारी कमिश्नरेबल हैं, क्योंकि और सेल्स ये नहीं है कि शायद कुछ कम सेल्स होनी है, वो ऑलरेडी लाइंड अप है बहुत कुछ। एक्चुअली आई होप कि आपको ज्यादा ना बताया जाए, एक्चुअली वो ना ऐश बताना चाहते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें करके रखी हुई हैं। वो ये नहीं कि हमने जाके शायद उस दिन जाएंगे और कस्टमर ढूंढेंगे, फिर शायद सेल होगी, फिर शायद हमें कमीशन आएगा। सो नथिंग लाइक दैट, ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर इतनी बड़ी कंपनी बन रही है, इतना कुछ हो रहा है, शायद मोस्टली अंदाजा नहीं होता कि जब हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं बेसिकली, तो क्योंकि हम वी एज ए फाउंडर, हमें तो चलो ऐसा लगता है कि हम आए हैं तो इसके बाद फिर कंपनी लॉन्च होगी, उसके बाद फिर मार्केट में लोग आएंगे धीरे धीरे और फिर ऐसा होगा, ओके। बट जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट को लेके चला जाता है तो बहुत सारी चीजें प्री उसमें होती हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सर्टन कोलैबोरेशंस होते हैं। क्या मैं बोलूं ज्यादा, बेसिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ऑन पैसिव के इसमें, ओके। शायद वो अभी टाइम से पहले आपको बताना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि कई चीजें हैं जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ के हम लोग कर रहे हैं ऑन पैसिव, ओके। इसलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने ऐश कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने कल बोला भी वेबिनार में कि हमें यूएस गवर्नमेंट वॉच कर रही है, हमें इंडियन गवर्नमेंट भी वॉच कर रही है, ओके। तो वॉच करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे ऊपर वो है, क्यों? क्योंकि दे आर, मतलब कि हमारा सारा कुछ उनके लॉगिन्स उनके पास हैं। और ये भी हो सकता है कि ऐश ने
उनको हमेशा बताते हैं कि अब मैं वेबिनार करने जा रहा हूँ, यू में लॉग इन और देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो उनकी बातों से ऐसा लगता होता है कि उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि देखिए जो हम बोलते हैं वो आप जब मर्जी सुन सकते हो, लाइव सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। तो इसलिए जब हम कमिशनेबल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो कि फर्स्ट टाइम इस धरती पे होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद हम फाउंडर्स ने अभी तक सुने भी नहीं है। ओके, वो चीजें हमने देखी भी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट भी उस कमिशनेबल सेल्स में है। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के साथ और बड़ी चीजों ऑर्गेनाइजेशंस और कई चीजों के साथ ऑलरेडी सेटअप टाई अप्स हो चुके हैं, और वो जस्ट उस मोमेंट पे आके जस्ट वो सेल हो जाएंगी। ओके, क्यों होंगी? क्योंकि वो यूनिक हैं, वो प्रोप्राइटरी हैं, वो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस धरती के ऊपर वो उनसे अलग है। और अगर हम ओमेल की बात करते हैं तो जैसे अभी नीरज ने बोला था ना, हमारे इंडिया के फाउंडर, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था कि अगर गूगल हमारी ओमेल हमारे मतलब कि हमारे जीमेल्स जितनी भी हैं या हमने रजिस्टर्ड की हुई हैं तो वो अगर शट वो सब बंद कर देगा कि ये तो ऑन पैसिव, हमें खतरा है ऑन पैसिव से, तो क्या हमारा क्या हाल होगा? तो ऐश ने नो डाउट उस सवाल का मैंने भी जवाब दिया था कि ऐसा पहली बात तो होगा नहीं, ना ही ऐसा होता है कभी। बट जब ऐश भी सुन रहे थे एक्चुअली में मेरे आंसर को, तो जब ऐश आए तो उन्होंने वही बोला मेरे बाद कि ये उल्टा भी तो हो सकता है। ओके मतलब कि गूगल हमें नहीं शट करेगा, ये उल्टा भी तो हो सकता है कि शायद हम ही उनकी जरूरत हो जाए। ओके, हम ही ऑन पैसिव की ओमेल ही शायद दुनिया की जरूरत हो जाए और दुनिया सारी की सारी ओमेल पे शिफ्ट हो जाए। ओके, तो इस लेवल के प्रोडक्ट है हमारे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है ऑन पैसिव को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ऑन पैसिव ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो यूनिक हैं, इसीलिए वो यूनिकनेस उनका सेलेबल पॉइंट है। ओके, जो प्रोडक्ट की जो चीज मार्केट में नहीं आएगी लोग उधर ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा कि वो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और सेल्स होंगी, कमीशंस होंगी, और बल्क में, थोक में, हम जो कहते हैं ना, थोक में भर भर के लोग यहाँ पे आएंगे और हम उस चीज को फिर उसके जो फ्रूट्स हैं उसको हम इंजॉय कर पाएंगे। तो उसका उनका कहने का मतलब यही है कि सेल्स कमीशनेबल होंगी। ओके, तो जस्ट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि वो कुछ चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो उसके बाद देखो जैसे अभी ये 22 तारीख के ये हमारी फाउंडर पोजीशन बन रही है, तो ऐश आके खुल खुल के बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। कल वो इसीलिए बैठे हुए थे बताने के लिए, बहुत बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। जब लाइव हम वेबिनार देखते हैं तो उसका बहुत अच्छे से वो कुछ अलग ही एक मजा होता है देखने का। तो वो यही है कि रेडी टू एंजॉय हमारी लाइफ जो है वो कभी भी है। ओके, वो ये जरूरी नहीं कि अगले 10 दिन में या 2 दिन में या अगले 1 महीने, बट ये प्रोसेस है। ओके, ये प्रोसेस ये जो फेस है इसमें ये चल रहा है, और ये चलते चलते वो जो कमीशनेबल सेल्स की बात हो रही है तो वो आपको देखने को मिलेंगी। टाइम पीरियड नहीं है डेफिनेटली, उसमें ये मत सोचना कि अगले हफ्ते ही कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कब होना है, ये हमें नहीं मालूम अभी करेगा, बट टाइम आ चुका है वो सारी चीजों को समाप्त करके और सेल्स करनी। ओके, ऐश ने बोला नहीं तो अगर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडर्स पोजीशन प्रॉफिटेबल नहीं थी। प्रॉफिटेबल जब चीज बिकेगी तब तब कंपनी भी प्रॉफिट में जाएगी और हमको भी कमीशन आएंगे। ओके, तो इसलिए वो टाइम अभी बहुत बहुत नजदीक है बेसिकली। ओके, जस्ट वेबिनार्स होते रहेंगे, देखते रहिए, हर एक उसमें कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। जी नीरज, ओवर टू यू। थैंक यू गुरस्पिंदर क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट ये था कि मार्टी ने पूछा था कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें अभी भी रिक्वेस्ट ए फाउंडर करके ऑप्शन दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप वो रिक्वेस्ट ए फाउंडर पे क्लिक करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, और रजिस्ट्रेशन आप भरते हो तो उसमें एक मैसेज आता है, ओ इट्स ऑलरेडी क्लोज, यू कैन नॉट, ये उसके डिटेल्स आते हैं कि अभी आप फाउंडर नहीं बन सकते हो। तो
तो एस सर ने बोला कि वो अभी और एक वीक रहेगा वहां पे। उन्होंने स्पेसिफिकली टेक टीम